उस दिन कल्याणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, आत्मज्ञान के थे। कल्याणी जी को उस वृद्ध महिला की बातें सीधे दिल को छू गईं। वह सोचने लगी, मेरे दोनों बेटे और बहुएं वापस शहर जाकर एक बार भी फोन नहीं कर रहे, जबकि जाते वक्त देख गए थे कि मैं किस तरह रो रो कर बिखर चुकी थी। मुझसे तो यह महिला बेहतर है, जिसने अपने नालायक बेटों को भुलाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। उसी क्षण कल्याणी जी ने भी एक कठोर निर्णय ले लिया। अब वह उन बच्चों के लिए एक भी आंसू नहीं बहाएंगी, जो उनके लिए कभी एक पल का भी वक्त नहीं निकालते। शाम को जब आलोक जी लौटे, तो देखा कल्याणी जी ने उनकी पसंद का खाना बनाया था। वे हैरान रह गए जब कल्याणी जी बोली, आप मुझे कटपीस के कुछ टुकड़े ला दीजिए, मैं सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हूँ। आलोक जी खुशी से चौंक गए और बोले, कल्याणी, तुम में ये बदलाव कैसे आया? कल्याणी जी ने वृद्ध महिला से मिली प्रेरणा साझा की, तो आलोक जी बोले, मैं तो पहले ही समझ गया था, पर अच्छा है कि अब तुम भी समझ गई, देर आए दुरुस्त आए। फिर क्या था, कल्याणी जी ने अपने हुनर को हथियार बना लिया। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा और कुछ ही महीनों में उनका खुद का एक नाम बन गया। अब वह इतनी व्यस्त रहती कि बेटों की याद करने का वक्त भी नहीं मिलता। इधर शहर में अभय और मीतांश अपनी जिंदगी से परेशान थे। रोज 9 से 7 की नौकरी, सीमित सैलरी और खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। दोनों सोचने लगे कि कुछ मिलकर शुरू किया जाए, मगर पैसे कहाँ से लाएं? तभी सीमा ने सलाह दी, गांव का घर बेच दो, वहीं से पैसे मिलेंगे। मम्मी पापा तो वैसे भी अकेले रह रहे हैं। सभी को ये तरकीब सही लगी। चारों गांव पहुंचे, लेकिन वहां आकर जब देखा कि कल्याणी जी का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है, तो सब हैरान रह गए। नेहा फुसफुसाए, जब हम लोग यहाँ से गए थे, तब ये बुढ़िया रो रोकर जान दे रही थी, और अब देखो, अपना साम्राज्य बना लिया है। सीमा बोली, चलो पैरों में गिरकर माफी मांग लेते हैं, शायद बुढ़िया मान जाए। लेकिन कल्याणी जी ने सब सुन लिया। वो सामने आकर बोली, माफी की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ चलने की न तो इच्छा रखती हूँ और न ही जरूरत। तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। अभय और मीतांश से कपकाए, बोले, माँ, हम तो बस अपने व्यापार के लिए थोड़ा आर्थिक सहारा मांगने आए थे। कल्याणी जी ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब न पैसा है, न घर और न माँ की ममता। तुम जैसे नालायक बेटों का अब कोई संबंध नहीं मुझसे। जाओ जहां से आए हो। आलोक जी बोले, कल्याणी बिल्कुल सही कह रही है। जब तुम हमारी जरूरत नहीं समझते, तो अब हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तभी चंदू, उनका नौकर, आवाज देता है, लेकिन अभय पीछे हटने को तैयार नहीं। बोला, ये घर हमारा भी है, हम अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। नेहा बोली, मैं अपने भाई राजेश को बुलाती हूँ, देखती हूँ कैसे हमें रोका जाता है। घरेलू हिंसा का केस लगाऊंगी। उधर मीतांश जबरदस्ती अलमारी की चाबी खींचने लगता है। कल्याणी जी उसे रोकती हैं, तो वह उन्हें धक्का दे देता है। ये देखकर आलोक जी आग बबूला हो जाते हैं और मीतांश को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तभी अजय और राजेश, जो पहले से कानूनी तैयारी में थे, वहां पहुंच जाते हैं। अजय एक कागज उनके हाथ में थमाता है जिसमें लिखा है, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उन्हें उनकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। राजेश ने नेहा को भी चेतावनी दी, तुम मायके में भी परेशान करती थी, अब ससुराल में भी वही कर रही हो। सुधर जाओ, वरना दोनों जगह से बेघर हो जाओगी। चारों बेटे बहुएं हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आलोक जी और कल्याणी जी कहते हैं, हमारे लिए तुम कभी थे ही नहीं, जाओ और अब दोबारा लौट कर मत आना। चारों मुंह लटकाए शहर लौट जाते हैं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम देते हैं, पर जब वही बच्चे बड़े होकर उन्हें बोझ समझने लगते हैं, तो जिंदगी उन्हें सिखा देती है, मोह टूटता है, उम्मीदें मर जाती हैं और इंसान बदल जाता है। आपकी राय क्या है? क्या ऐसे बच्चों को कभी माफ किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।